गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम औद्योगिक प्रदूषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण से पूर्व हम इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे देश में उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या उनका क्या महत्व है। तो हमको पता है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही औद्योगिक दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से बड़ा ही समृद्धशाली था, क्योंकि हमारे देश से उस समय भी मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि चीज़ें जो है विदेशों को खूब निर्यात किए जाते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति के कारण हमारे देश के जो कुटीर उद्योग थे उनके लिए बहुत हानि हुई। इसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद हमने सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में औद्योगिक विकास के लिए चरणबद्ध हमने उद्देश्य लक्ष्य तय किए। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में उद्योगों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसका क्या महत्व है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, यह हम सभी जानते हैं। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निश्चित है कि उस देश का या देश के लोगों का जीवन स्तर जो है वह उच्च होगा, ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा। दूसरा कारण है रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। जब औद्योगिक धंधों की स्थापना ज़्यादा होती है, जब उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होंगे तो देश के नागरिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और इस प्रकार जब रोजगार के अवसर लोगों के लिए ज़्यादा होंगे तो मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों के लिए जब रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो उनका सदुपयोग किया जा सकेगा। तीसरी बात जो है योगदान की वह यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो हमारा उपभोग भी बढ़ेगा, और इन सभी के परिणाम स्वरूप उत्पादन के कारण, उत्पादन वृद्धि के कारण देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जब हमारी आय में वृद्धि होगी तो ये भी सत्य है कि देश में पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी। चौथा योगदान या महत्व यह है कि उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य जो खंड हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वे खनिज हो, चाहे परिवहन क्षेत्र हो, ये सभी उत्पादन से, उद्योगों के कारण इन सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है। और सबसे अंतिम इसका महत्व है कि अनुसंधानों को बल मिलता है। जब हम उद्योग धंधे चलाते हैं तो कम से कम लागत कैसे आए, अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो, इन सारी चीज़ों के लिए नए नए अनुसंधानों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से उद्योगों से क्या होता है, अनुसंधानों के लिए बल मिलता है और नई नई तकनीकों का विकास भी होता है। इस प्रकार से किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई हो, उद्योगों का बड़ा महत्व होता है। अब हम करने जा रहे हैं औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित चर्चा। हम देखते हैं कि चाहे जल हो, वायु हो, भूमि में किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक अनचाहे परिवर्तन से है, जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो, उसके लिए प्रदूषण कहते हैं। माना सबसे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रदूषण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा जलवायु, भूमि में भौतिक, रासायनिक, जैविक अनचाहे परिवर्तन से जो
मानव मात्र के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कल्याण आदि पर जो हानि होती है, प्रभाव पहुंचता है, उसके लिए हम प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य ने अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। माने हमारी जो आवश्यकता हैं, मूल आवश्यकताएं हैं, वो उनको पूरा करने के लिए ही हमने उद्योग धंधों को स्थापित किया है। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित व उन्नत बनाने में जहाँ मानव का सहयोग दिया है, तो दूसरी ओर उसी औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संबंधी कठिनाइयों का भी जन्म हुआ है। और आज इन कठिनाइयों ने, उद्योग से उत्पन्न जो कठिनाइयाँ हैं, उनने इतना भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया है कि हमें उसके सुधार के और उस पर विचार करने के लिए महती आवश्यकता आन पड़ी है। आज पर्यावरणविद जो है, पर्यावरण के जानकार जो है, इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा है, दूषित जल है, विषैली गैसें हैं, अवशिष्ट पदार्थ आदि जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ने में हो रहा है तथा प्रदूषण की स्थिति उस संकट तक पहुंच गई है जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हम कुल मिलाकर के जो औद्योगिकरण से होने वाले प्रदूषण हैं, उन प्रदूषणों के लिए मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण और तीसरा है भूमि प्रदूषण एवं चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ये सारे प्रदूषणों का केंद्र बिंदु जो है, उसकी जो जड़ है, वो है औद्योगिकीकरण ही है। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, कैसे होता है, उसके कारण क्या है, इन संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो कल कारखानों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं, धुआं होता है, वह है वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति, उद्योगों के प्रकार, उसमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं उसके निर्माण आदि पर निर्भर करती है। जो जिस प्रकार का उद्योग होता है, जिस प्रकार का उसमें कच्चा माल तैयार किया जाता है, उससे वैसा ही औद्योगिक प्रदूषण होता है। इस दृष्टि से हम वायु प्रदूषण के लिए यदि जिम्मेदार उद्योगों को माने तो उसमें कपड़ा उद्योग है, रासायनिक उद्योग हैं, धातु उद्योग है, तेल शोधक कल कारखाने हैं और चीनी उद्योग जो है, ये अन्य उद्योगों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूप एवं अन्य हानिकारक विषैले तत्व जो है मिल जाते हैं, जो सब क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। और आप कल्पना कीजिए, जब वायु प्रदूषण हो जाएगा तो जीना कितना दूभर हो जाता है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा प्राणवायु की या वायु की आवश्यकता होती है। अब दूसरे स्थान पर आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमको पता है, एक बात आपने अच्छी तरह सुना होगा कि जल ही जीवन है या जल जीवन का आधार है। जिस प्रकार वायु हमें जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दूसरे स्थान पर जल का स्थान आता है। जल में भी अवांछित तत्वों का मिश्रण जो है, वह जल को प्रदूषित करने का कार्य करता है। औद्योगिक उत्पादन हेतु कल कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है, हम सबको पता है। मशीनों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान
जल जो है अनेक हानिकारक पदार्थ जैसे लवण हैं, अम्ल है, रसायन हैं और विभिन्न प्रकार की गैसें घुल मिल जाती हैं। इस प्रकार उद्योगों से निकला हुआ यह जल जो है जलाशयों में या जल स्रोतों में, नदियों में जाकर मिलता है। इस जल का उपयोग या इसके संपर्क में आने वाले प्राणियों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक होता है, घातक होता है। औद्योगिक अपशिष्टों के सागरों व महासागरों में डालने से, कहने का तात्पर्य यह है, उद्योग धंधों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके लिए हम सागरों में या महासागरों में डालते हैं तो उससे हमारा समुद्री जल भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। अब तीसरे स्थान पर आता है भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है और जीवित रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके दुरुपयोग के परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भूमि प्रदूषण है वह उद्योगों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जब वे धरती पर बहते हैं या धरती पर फैल जाते हैं तो उससे भूमि का प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रकार के अवशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मिट्टी में पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हैं, जिससे भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। इसे ही हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक कचरे में रासायनिक, दुर्गंधयुक्त, ज्वलनशील आदि विषैले पदार्थ पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। भूमि प्रदूषण को हम मृदा प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। अब चौथे स्थान पर आता है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय ना लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात कुल मिलाकर के एक शब्द में हम कहें तो जो शोर फैलाए या शोर है वह ध्वनि प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। आपने देखा होगा यातायात के साधनों के चलने के कारण शोर होता है, ठीक है। मशीनों के चलने के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योगों में अन्य प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं जिनमें निरंतर आवाज़ या शोर होता रहता है। इसके अलावा कल कारखानों में जनरेटर भी चलाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर होता है। इससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से या बहरेपन से ग्रस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने औद्योगिकरण से होने वाले 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि इन प्रदूषणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और साथ ही इन प्रदूषण का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से, चाहे वह जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, ध्वनि या वायु प्रदूषण हो, मानव जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके उसके कारणों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वह है प्रदूषित वायु। मनुष्य की श्वसन क्रिया को हानि पहुंचाती है, जिसके कारण मनुष्य के लिए या इसके संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए दमा है, निमोनिया है, गले में दर्द है, खांसी है, कैंसर है, मधुमेह है, हृदय रोग जैसे अनेक भयंकर रोग हो जाते हैं तथा हानिकारक गैसें जो है वायुमंडल में अधिक मिल जाती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के
भयंकर हादसों को जन्म देती हैं, जिससे मनुष्य जो है वह काल के गाल में समा जाते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमारे पास का ही है, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार का औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम था, जिसमें हजारों लाखों लोग जो है मौत के मुंह में चले गए थे, और कुछ तो इससे जो प्रभावित लोग हैं आज भी अपना संकटमय जीवन जी रहे हैं। दूसरा प्रभाव जो है प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच करके रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल के सेवन से माने इसका प्रयोग करने से पेचिस है, हैजा है, अतिसार है, टाइफाइड है, चर्म रोग हैं, खांसी है, जुकाम है, लकवा अर्थात पक्षाघात, अंधेपन की समस्या, पीलिया व पेट के रोग जो है वह गंदे जल के सेवन से होते हैं। तीसरा प्रभाव पड़ता है गंदगी के क्षेत्रों में प्रदूषित चीज़ों पर जब मक्खी या मच्छर या कीड़े मकोड़े आदि पनपते हैं तो गंदगी युक्त वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो मनुष्य के लिए पेचिस है, तपेदिक अर्थात टीबी है, हैजा है, आंतों के रोग हैं, आँखों में जलन है आदि विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह मनुष्य के मन पर, उसकी श्रवण शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति जो है बहरे हो जाते हैं। इसके अलावा उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय रोग, सिर दर्द है, घबराहट है आदि रोग भी मनुष्य में पनप जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो प्रभाव है ये सभी प्रकार के प्रदूषणों से मानव जीवन पर पड़ता है। अब हम एक बात और आगे देखते हैं कि इसी औद्योगिकरण के बढ़ते हुए प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी के वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए हम भूतापन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके दुष्परिणामों को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में वैज्ञानिक लोग जो है वह देख रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि अगर ऐसा ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वह जलमग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से पर्यावरणविद जो है भविष्य में आने वाले संकटों की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से हो यह प्रत्येक सजग नागरिक के चिंतन का विषय हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारक हैं, जिनमें औद्योगिकरण सबसे मुख्य है। अतः हम यहाँ औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।